अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है डॉक्टरों शॉक्टरों। सुना है तुम्हारी यूनिवर्सिटी ग्रीन लिस्ट हो गई है। खैर मेरी तो हो गई। मैंने आरएमपी के लिए अप्लाई भी कर दिया और आरएमपी के लिए अप्लाई करने के चक्कर में इस्लामाबाद फिर से घूम भी लिया। तो अब बात कर लेते हैं कि पीएमसी में जो फॉर्म फिल करना है आपने, वो फॉर्म कैसे फिल करना है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है, उसके ऊपर लिखना कैसे है, लिखना क्या क्या है। तो अभी हम वो फॉर्म देखेंगे, ठीक है, बैक कैमरा के साथ, और मैं बताता जाऊंगा, लिखता भी जाऊंगा कि मैंने कैसे फ़िल किया था, आप अपना फॉर्म कैसे फ़िल करेंगे, और कुछ मेन पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको फ़ायदा होगा। इस साथ साथ मैं आपको मिलवा दूं, मानो, इधर देख, कैमरे में देख, कैमरे में। मानो जी, मानो है हमारी बहुत प्यारी सी है और शरारती भी है, ठीक है। कल सो जाओ। तो दोस्त पूछते हैं कि आरएमपी के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। हाँ, तो चलते हैं हम अपने इस फॉर्म की तरफ। ये हमने फ़िल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इस फॉर्म में असल में है क्या क्या। सबसे पहले तो देखें उसका नाम वगैरह है, हमने इसको नहीं छेड़ना। एड्रेस है, ईमेल वगैरह है, मतलब अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो, वेबसाइट पे देख सकते हो। अब देखना है कि आपने फॉर्म डाउनलोड कौन सा किया। एप्लीकेशन फॉर प्रोविजनल लाइसेंस, ये सिर्फ 1 साल के लिए होता है, फॉर 1 ईयर टू अंडरटेक हाउस जॉब ओनली। फॉर्म विल बी फिल्ड इन कैपिटल लेटर्स ओनली। ओके, तो सबसे पहले कहा है कि अटैच 2 कलर फोटोग्राफ्स, ठीक है, जैसे 1 और 2, ये आपने अपने इधर लगा देनी है, मतलब जो भी आपकी सही हो, तो ये आपने इधर अटैच कर देनी है। ओके जी। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो सबसे पहले है क्वालिफ़िकेशन, कि आपने जो एमबीबीएस किया है, मतलब जो एमबीबीएस है वो मेडिकल हो गया, और जो बीडीएस है डेंटल सर्जरी वगैरह वो हो गया। तो हम जैसे सपोज एमबीबीएस वाले हैं तो उन्होंने यहाँ पे इसको टिक कर देना है। उसके बाद है पीएमसी एलिजिबिलिटी। अगर आप लोगों में से किसी ने सपोज स्टेप 1 स्टेप 2 वगैरह या स्टेप 3 दिया हुआ है ना, तो आप यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हो। अगर नहीं दिया तो लीव इट ब्लैंक। उसके बाद ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है, मतलब जिस साल आप ग्रेजुएट हुए हो। अब जो 2021 में हुआ 2021 लिखेंगे, जो 2020 के हैं वो 2020 लिख देंगे, ठीक है। पहले एक सीन था कि ऑनलाइन डिग्री का, ऑफलाइन का एग्ज़िट स्टैम्प्स, ठीक है, वो चाहिए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अब आप जाके चाइना, किर्गिस्तान, रशिया जाके डिग्री लेके आओ। ओके जी। नेम ऑफ़ कॉलेज, जिस तरह ये मैंने फॉर्म इसलिए छोड़ा था क्योंकि मैंने ये ना इसमें कर दिया था, स्मॉल में कर दिया था, तो जैसे मेरा था, इसको आप कैपिटल में करेंगे, ठीक है। यंगजे, फिर ऐसे यूनी। अब मैं कैमरे में देख लूँ इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि मतलब कितना लिखना है, ठीक है। ये उसमें करना है आपको कैपिटल में ऐसे, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना लंबा हो जाएगा। उसके बाद आप करेंगे डिग्री अवार्डिंग यूनिवर्सिटी। अब वो इसका थोड़ा सा डिफरेंस ये है, इन दो चीज़ों में आपने ज़रा ख्याल करना है। कुछ लोगों की यूनिवर्सिटी और जो डिग्री अवार्डिंग कॉलेज है ना वो सेम है। अब जो मेरी यूनिवर्सिटी है ना सेम है, ठीक है, मेरी यूनिवर्सिटी और कुछ दूसरी यूनिवर्सिटी जो है ना उनमें फ़र्क ये आ रहा है कि उनका यूँ होता है जैसे यंग्स यूनिवर्सिटी का मेडिकल कॉलेज अलग होगा, तो ना मेडिकल कॉलेज ऑफ यंग्स यूनिवर्सिटी, तो मैं यहाँ पे लिखता मेडिकल कॉलेज ऑफ यंग्स यूनिवर्सिटी, और ये यहाँ पे आ जाती ऐसे, ये कैपिटल में आएगा यंग्स, फिर भाई यूनी, मतलब कैपिटल में। उसके बाद है जी नेम। अब आपने अपना अपना नेम लिखना है। मैं जैसे सपोज अपना नाम बताता हूँ, डॉक्टर, ये भी कैपिटल में आएगा, राव। फादर नेम, यहाँ पे अपना अपना फादर नेम लिख देना है, मतलब जो भी आपका फादर नेम होगा, ये भी कैपिटल में। यहाँ पे आपने लिखना है CNIC, मतलब पाकिस्तान का जो आपका आइडेंटिटी कार्ड नंबर है वो लिखना है, जैसे सपोज 365049934501 2, मतलब ये फ़ेक डाला है मैंने, ये किसी का भी हो सकता है तो इसलिए हम कट कर देंगे। मैंने मतलब कुछ भी जो मेरे मुंह में आया मैंने बोल दिया। अब आता है पासपोर्ट नंबर। तो पासपोर्ट नंबर आपने जो आपका है वो लिखना है करंट, न्यू वाला जो, ठीक है, मतलब जो इस वक्त आपका चल रहा होगा आपने वो मेंशन करना है। तो उसमें आप जिस सपोज कर लोगे A B और C 5 4 3 2 1, ये आप इसको फिल कर दोगे, बाकी जो बच जाएंगे उनको छोड़ दोगे। नेशनैलिटी ऑफ कोर्स आप पाकिस्तानी हो, इसको भी आप कैपिटल में फिल करोगे। और उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ, जब आप पैदा हुए, इसमें झूठ नहीं बोलना पीएमसी वालों को उम्र छुपाने के लिए। तो आप जिस डेट को पैदा हुए हो, सपोज आप मान लो आप पैदा हुए हो 18 जून
और आगे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मतलब 2000 है, 2005 है, 2010 है, 2000 सॉरी 1998 है, जो भी आपने वो अपनी यहाँ पे मेंशन करने नहीं है। अब यहाँ पे आप देखो जेंडर लिखना है, मेल हो या फीमेल हो, तो वो अब आपको पता है कि आपने मेल करना है फीमेल, तो ऑफ कोर्स लाजिम बात है कि मैं मेल हूँ तो मैं मेल पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे आपने गौर करना है आगे कि प्रोविंस और डिस्ट्रिक्ट ये दोनों लिखने हैं। अब जैसे डिस्ट्रिक्ट सपोज आपका बनता हो, मान लो मुल्तान बनता है, ठीक है, सॉरी ये प्रोविंस है पहले, तो प्रोविंस मेरा पंजाब। उसके बाद अगर सपोज मान लो कि डिस्ट्रिक्ट जो है वो मुल्तान बनता है, तो आप वो LTAN या फिल कर दोगे। उसके बाद जी मेलिंग एड्रेस, यहाँ पे अपना अपना मेलिंग एड्रेस लिखना है, जहाँ पे आपको कोई मेल वगैरह आए PMC की तरफ से, तो वो आपने कैसे फिल करनी है। ओके, वो कर दिया। अब मान लो मुल्तान का है जी, ओके ओके ओके, डन डन डन, बस हो गया। तो परमानेंट एड्रेस भी जो आपके ID कार्ड पे कर देना। मोबाइल नंबर आप अपना लिखोगे 0314 और 1 2 3 4 5 6 7, ओके जी, डन हो गया। अदर मोबाइल नंबर वो भी आप घर का लिख दो, सपोज 0302 222 ना दो और ना दो, ठीक है। उसके बाद ईमेल, आप अपनी ईमेल लिख दोगे, जैसे सपोज मैं अपनी ईमेल लिख देता हूँ डॉक्टर राव और 324201 और मतलब बस ठीक हो गया, ओके। अब आपने ये पढ़ लेना है सारा। उसके बाद क्या करना है जी, आप अपने डेट लिखनी है। जैसे आप मान लो यहाँ पे 18 दिसंबर 2021, और यहाँ पे आपने कर देना है अपने सिग्नेचर, ठीक है। मतलब क्या करना है, अपने सिग्नेचर, ओके जी। ये तो था मेन फॉर्म। अब हम चलते हैं इसके दूसरे परत की तरफ कि वो क्या है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, तो यहाँ पे आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी। यहाँ पे है जी कॉपी ऑफ द डिग्री विद इंग्लिश ट्रांसलेशन, क्योंकि आप चाइना या किर्गिस्तान से आते हो तो वहाँ पे लाजिम बात है कि उस कंट्री की डिग्री भी मिलती है और साथ में आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन मिलती है, तो ये आपकी कुल मिला के 2 हो जाती हैं। लेकिन जो चाइना है वो आपको 4 देता है। 4 के अंदर कुछ 2 सर्टिफिकेट होते हैं, मतलब एक इंग्लिश सर्टिफिकेट और एक उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन, और एक आपकी होती है डिग्री और एक उस डिग्री की ट्रांसलेशन, तो कुल मिला के हो गए 4। इसी तरह दूसरे कंट्रीज़ के भी शायद 2 3 4 जितने भी हों, तो आपने वो अटैच करने हैं। कॉपी ऑफ, फ़ोटो कॉपी करनी है इसकी, ओके। कॉपी ऑफ फॉरेन पासपोर्ट इफ़ फॉरेन नेशनल, अगर आप फॉरेन नेशनल नहीं हो, पाकिस्तानी हो, तो ये आपके लिए नहीं है। कॉपी ऑफ पासपोर्ट पेजेस शोइंग द पीरियड ऑफ स्टे, इसमें ज़रा गौर करना, पीरियड ऑफ स्टे इन फॉरेन कंट्री ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर और स्टडी फॉर अंडर ग्रेजुएट डिग्री। तो इसमें आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट लगा सकते हो, नहीं भी लगाओ तो भी खैर है, और ताकि ये बता दे कि आपने कितना पढ़ा है, आप कितने पानी में हो। वो पीरियड ऑफ स्टे के लिए आपको वो हर पेज चाहिए है जो स्टैम्प जिसके ऊपर लगी हो कि आप चाइना में कितना टाइम रहे हो, कितने वीज़े लगे, सब। लेकिन काम हो जाता है अगर आप अपनी फर्स्ट और लास्ट स्टैम्प दिखा दो, मतलब उस कंट्री में पहली एंट्री और लास्ट एग्ज़िट, पाकिस्तान में लास्ट एंट्री, ठीक है, ये आपने दिखा देनी है, वो स्टैम्प पेपर पे लगी होती हैं उसके। अब आती है इसकी टोटल फ़ी। अगर आपके पास कैश है तो भी बेहतर है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बैंक ड्राफ्ट बनवा के लेके जाएँ। तो बैंक डिपॉजिट ऑफ RS इन्होंने बोला है 2000, पहले ही बोल दिया ऊपर, तो आप भी यहाँ पे लिखोगे RS 2000 और ऐसे कर दोगे ताकि पता लगे 2000 है, उसको 20 ना बोल दें। यहाँ पे जो आपको वो नंबर मिलेगा चालान का या ड्राफ्ट का, तो आप वहाँ पे लिख दोगे, जैसे मेरा था 0702 और 501, ओके जी। डेटेड 18 जनवरी 2021, और ब्रांच कौन सी थी, सपोज मान लो हमारी मुल्तान की थी, मुल्तान फलानी ब्रांच, बात ख़त्म, ओके जी। ये आपने सारा किया। अब आपने जो इसके साथ अटैच करना है वो हम एक दफ़ा से फिर चेक कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए। हमने अपना नंबर 1 पे CNIC की कॉपी, हमने दिया अपना पासपोर्ट की कॉपी, फिर हमने दिया
क्या कहते हैं, पासपोर्ट पेजेस, ठीक है, जिन पे हमारे पास स्टैम्प्स थी और वीज़ाज़ थे। उसके बाद हमने अपनी डिग्री दी, ठीक है, उसके साथ उसकी ट्रांसलेशन वगैरह भी थी। और 5वें नंबर पे था हमारे पास 2000 रुपये का ड्राफ्ट। ये कुछ था जो हमने पीएमसी को जाके दे देना है। अच्छा जी, अब देने के तरीका, नंबर 1 टीसीएस या कुरियर कर सकते हो आप उसको। नंबर 2 बाय हैंड। बेहतरीन है कि आप अपने बाय हैंड जाके दे के आओ, ताकि आप उनसे कुछ सवाल पूछ सको, कोई क्वेश्चंस हों, क्वायरीज़ हों, वो आप अपनी क्लियर कर लो। लेकिन यह है कि टीसीएस भी ठीक है अगर आप देना चाहो तो। इससे ये है कि कुछ लोगों के फॉर्म्स मिसप्लेस हो गए थे, गुम हो गए थे, तो इसलिए डर लगता है। मैंने अपना बाय हैंड दिया था। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। ठीक है।